ठीक है, आएंगे तो थोड़ी देर के लिए नींद करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम दोनों पे नोट देख के तो फोन करते रहो। देखो, एक गवाही टेस्टमनी बताता हूँ मैं आपको। मेरी बाइबल में ना एक चमत्कार है। इस बाइबल में मैं बैग से निकालता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी जेब में कहाँ है ना। जब भी बाइबल निकालूंगा ना, मेरी बाइबल में तेल हमेशा मिलेगा आपको। कहीं देखो, हाथों में नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। इस पर इतना सारा ऑयल आया हुआ है, पूरे ऑयल से ये कवर, और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। जबकि ऑयल सिर्फ मेरे लीकेज नहीं है, कोई भी चीज़ लीकेज नहीं है। ये बहुत बड़ी, ये मैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था, नहीं मेरी बाइबल में तेल कहाँ से आता है, जबकि ऐसा नहीं टपक रहा हो, हाथों में नहीं लगा। सबसे पहले हाथों में लगना चाहिए, और ये तेल हाथ में नहीं लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना, हाथ में नहीं लगेगा, ये इसी पे रहता है ये अभिषेक ऑयल। हकीकत में ये बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी है जो खुदा ने बताई। हाँ, ये बहुत बड़ा हुआ है, एक जीता जाता एक साक्षी है। हकीकत में ना देखो, अगर हम तेल का कोई भी चीज़ बैग में रखेंगे तो वहीं पुस जाएगा, और जबकि मेरा बैग ये फ़ोन के साथ रहती है, सब कुछ है, हाथों में नहीं लग रहा तेल। अगर हम कहीं भी तेल लगाएंगे वो पहले हाथों में लगेगा। ये वो ऑयल है जो पूरा चमक रहा है, और ये ऐसे ही रहता है। जब भी मैं बाइबल निकालूंगा बैग से, ये ऐसे ही मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर का ये जीवित प्रमाण है कि वो हमारे साथ है, और वाकई में उसका वचन सत्य है। और परेशानी, कष्टी, तनाव, चिंता और डिप्रेशन ये इस संसार का है, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का हमेशा से आनंद है ना। आनंद है, दीर्घायु है, आनंद जीवन है, खुशियाँ देता है वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, इस संसार में रहने के बावजूद, इस संसार में जब हम रहते हैं तो हम परमेश्वर और इस संसार में दोनों को कंपेरिजन करते हैं। इस संसार मतलब परमेश्वर के साथ भी रहना चाहते हैं और संसार के साथ भी रहते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो आनंद मिलता है, जब हमारा शरीर संसार में रहता है तो कष्ट, तकलीफ ये झेलना पड़ता है। आज कई लोग चर्च नहीं आ पाते, जब वो आत्मिकता से बाहर आते हैं, यानी कि संसार शारीरिक चलते हैं, तो उनको चिंताएं दिखती है, उनको दूरी दिखाई देती है ना। उनको रात दिखाई देती है, दिन दिखाई देता है, धूप दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि शारीरिक सोच रहे हैं। और जब यही चीज़ है ना, यही चीज़ क्या होता है, जब डॉक्टर के जाते हैं तो उनको दूरी दिखाई नहीं देती। डॉक्टर ने बुलाया है, लाइन में खड़ा होना तो होना है, उस समय जॉब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय क्या, मनुष्य बचना चाहिए, है ना। नहीं, डॉक्टर ने बुलाया है, सब कुछ। जब डॉक्टर बुलाता है तो भाग के चले आते हैं। डॉक्टर के कहते हैं ना, ज़रूरत ना पड़े कि खुदा के साथ चले। लेकिन नहीं, हमें जब वही बात है कि जब हम संसारिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, तो दुख तो आना है, तकलीफ़ आनी है। हाँ, हम इस संसार में जैसे कि मौसम चेंज होता है, सर में दर्द, पीड़ा, ये एक शरीर का दुख है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये नहीं होना चाहिए, ये तो एक नॉर्मली बात है। देखिए, परमेश्वर हमें भयंकर भयंकर बीमारी से बचाता है, लाइलाज बीमारी से बचाता है, आने नहीं देता। मैं इतना ट्रैवल हर जगह करता हूँ, खुदा ने मुझे अभी तक संभाल के रखा है। तकलीफ़ आती है ना। अभी मैं कल पास्टर से पता नहीं किससे ये बात कर रहा था, जब हम शारीरिक होते हैं आज तो तकलीफ़ आती है, दुख आता है। जब हम शारीरिक होते हैं तो हम चिंता करते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक होते हैं तो हमें पता है हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। जब हम आत्मिक होते हैं तब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, तब हम आत्मिक होते हैं। अब कल ही देख लो, कल आप तीनों बहनें, है ना, तीनों आप लेडीज़, परमेश्वर का कल वुमेन डे भी था, है ना। देखो, मुझे बाद में पता चला कि क्या एक उचित समय पे परमेश्वर ने काम किया, है ना। अब इतना दूर का समुंदर, जबकि समुंदर और पानी उतर गया, है ना, एक बहन से चला नहीं जा रहा, बुढ़ापे में है, आप तीनों उस एज में हो, आप सब चारों के चारों गए, है ना। लेकिन आपने क्या करा, उस आप
चारों के चारों, मैं तो था ही अब, लेकिन चारों के चारों आत्मा में थे, शारीरिक नहीं थे। कल आत्मा में आपको दूरी दिखाई दी थी, एक जोश था आपके अंदर, आप ढीले पड़ सकते थे, है ना। अरे पाशा जी, समुंदर जब पास आएगा, जब पानी सही होगा जब ले लेंगे, नहीं तो ऐसा करते हौद बना लेते, यहीं ले लेते। मतलब एक कंफर्ट जोन नहीं चुना आपने, नहीं वहाँ चलो, नहीं वहाँ चलो, और जैसे दिखा पानी चलो चलो चलो। क्या था ये अपनी ताकत नहीं थी। उस समय हम बिल्कुल भी शारीरिक नहीं थे, आत्मिक में चल रहे थे, है ना, आत्मिकता में चल रहे थे। ये कैमरा ऑन है इसका कैमरा। तो आत्मा, हम क्या चल रहे थे, आत्मिकता में चल रहे थे। मैं कल यही नोट कर रहा था आपको, आप थके ही नहीं, आपने दूरी को भी फान लिया, है ना, बिल्कुल ऐसे चले जैसे कि, और परमेश्वर ने उस चीज़ को बड़े आराम से ले लिया ना। ऐसे ही जब हमने नाइट प्रेयर की थी, उस समय हम 3 थे। शारीरिक भाषा में इंसान डिमोटिवाइज हो जाता है, हार जाता है, निराशा में आ जाता है। अरे नहीं अब तो भीड़ ही नहीं है, अब तो लोग ही नहीं आए, तो क्या करेंगे, आगे करंट, है ना। तो है अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जब शारीरिक होता है हम हार जाते हैं, देखिए आत्मा के लोग हारते नहीं। आमीन। आत्मिक लोग कभी नहीं हारेंगे, उनके लिए समुंदर या पहाड़ कुछ भी हो, वो सबको फांदते चले जाएंगे। तो मैं कल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, जो कल हमारा आपका बैप्टिज्म हुआ, खुदा मुझे भी ब्लेस करे, आपको भी, क्योंकि पहली बार मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की डेट, आज का समय तूने हमें दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में ये अभिषेक हो जो इस बाइबल में लिखा दिखाई देता है, ये बहुत टाइम से है पिता, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तेरा प्रेजेंट है जो मेरे साथ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर बातों के लिए, कल के उचित दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे दिखाया मेरे परमेश्वर। कल एक बैप्टिज्म का जो शुरुआत तूने करवाई, जो बहुत बड़ा, जो स्वर्ग लोग में खुशी बनाई गई पिता, उसका प्रमाण तूने मुझे सुबह दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी बेटियों के जीवन में कल वुमेन डे भी था, और उस डे में तूने खुशियाँ उनको दी पिता। कल तीनों बेटियों का और हमारी दासी परमेश्वर, आपकी दासी, हमारी बहन, बेटा बहन, उनके द्वारा भी तूने इस 32 माह को नियुक्त किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो 9 तारीख है मेरे परमेश्वर, आज ये 9 तारीख पिता, ये भी आपकी ओर से पिता, जो एक साल आज कंप्लीट हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस खुशी के पर्व में तू हमारे साथ है पिता। तूने हमें हर नुकसान से बचाया, 1 साल तूने मृत्यु के श्राप से बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने जिंदा रखा, धन्यवाद करता हूँ। हमने शारीरिक काम करे, हमें पीड़ा तकलीफ हुई, फिर भी तूने हमें मरने नहीं दिया, तूने नियुक्त करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज अपने दास को तूने पूरी तरह नियुक्त किया, धन्यवाद करता हूँ। आज अनमन प्रार्थना भवन से बहुत सारी खुशियाँ तूने मुझे दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो खुशियाँ यहाँ पे बढ़ती चली जाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आप यहीं थे 2 दिन से, अब आई नहीं। तबीयत ठीक नहीं होती तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर पे। तो ये डॉक्टर ही है, ये हॉस्पिटल है हमारा, है ना, आत्मिक चंगाई देने वाला, है ना। क्योंकि देखिए बीमारी, मैंने क्या बोला, जब हम शारीरिक होते हैं ना, शारीरिक, तो हमें तकलीफ दुख दिखता है ना। अब मान लो आपका बेटा राहुल है ना, कल राहुल का एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, जब गवर्नमेंट उसको बुला रही होती तो क्या आप जाते नहीं जाते, बताइए। यहाँ की सरकार उसको मेडल दे रही होती, आप जाते नहीं जाते, क्यों? सरकार बड़ी है, परमेश्वर छोटा है। यही तो है, जब गवर्नमेंट हमें बुला रही है ना, जब हमें कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं से हेल्प मिली, हम भाग के चले आते हैं, सर्वशक्तिमान को भूल जाते हैं। आज भी बड़ा दिन है, आज 9 मार्च है ना। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, कि हमारी वीडियो लेट आएगी आपको, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण सही टाइम पे वीडियो नहीं डल पा रही है। और मैं इस जाने के बाद, कल हमारा लास्ट का ये टूर है इस महीने का, है ना, उसके बाद नई शुरुआत है ये। और उसके बाद जब मैं पहुंचूंगा, धीरे धीरे करके आपको वीडियो डालना चालू करूंगा, जिस वीडियो में आपको शुरू से डालूंगा, ताकि आपको QR कोड और जो प्रे टावर नंबर है वो यहाँ का ही है, ताकि आप उस QR कोड पे और प्रे टावर नंबर पे फ़ोन कर सको। और जो प्रे टावर नंबर है वो भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र नंबर है, अनमर प्रार्थना भवन का। तो आपका स्वागत है। आज 9 तारीख है, 9 मार्च की वीडियो बन रही है और शाम के टाइम बन रही है, क्योंकि कल हमने इसका बहुत बड़ा फंक्शन किया था और छोटा सा भाग आज हमने यहाँ रखा,
क्योंकि जिन बेटियों को, परमेश्वर की बेटियों को हमने कल बैप्टिज्म दिया था, उनका होली कम्युनियन आज है, उनकी ब्लेसिंग आज है, और इस सालगिरह भी आज का ही दिन है, इसलिए हमने कहा आज का दिन भी हम खाली ना छोड़े। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे सारी विषयों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तुम महान परमेश्वर पिता, तूने कहा हर चीज़ का समय है प्रभु जी। आज वाक्य में वो समय है पिता जो 1 साल इस भवन का हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा को देता हूँ पिता। आज का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए गीत करिए। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा,
ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आराधना में चित करें। आराधना में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगो क्यों तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो क्यों तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। करनी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। वो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हाले हालेलुया 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 करुणा से तेरी नयन दिलाता है धारण कर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां ये कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं टूटे मैं देखूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर 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 वर्शिप के लिए पिता। आज का धन्यवाद करते कि आप वाक्य में महान परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस डेट के लिए पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे लाने के लिए। पूरा मीटिंग पूरा समय तूने संभाला, आगे भी संभालना यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठिए। देखिए आज 9 मार्च 2026 है और पिछली 9 मार्च 2025 को इस अजमार प्रार्थना भवन की ओपनिंग हुई थी और उस 9 मार्च को संडे भी था, है ना, इतवार था और बहुत लोग यहाँ पर आए थे और परमेश्वर धन्यवाद है। यही एक साल हमने यहाँ पे मनाया कि परमेश्वर एक साल हमें दिया, जिंदा रखा। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2026 में नहीं आ पाए और दुनिया से या बीमार पड़ गए या हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ भी हुआ, लेकिन खुदा ने हमें बचा के रखा और पूरे एक साल यहाँ बनाया। पिछली बार जब मैं आया था तो 9 मार्च को ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन इस बार खुदा ने 8 और 9 दोनों तारीख चुन ली। बड़ा कुछ करा, है ना। पिछली बार जब मैं आया था हमने ओपनिंग की थी, प्रार्थना हुई थी। इस बार मैं आया, ओपनिंग के साथ साथ प्रभु भोज भी हुआ, यानी कि सैना मेरे के साथ साथ, है ना, बपतिस्मा भी हुआ और परमेश्वर ने बड़े काम करे। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमेश्वर इस भवन को बढ़ा रहा है। जब पिछली बार मैं आया था तो ओपनिंग थी, है ना, आज उसका एनिवर्सरी है, यानी कि एक साल कंप्लीट हुआ है। इसको हम धन्यवाद परमेश्वर कर रहे हैं। साथ में एक साल के अंदर खुदा ने हमें चमत्कार दिखाया, आशीष दी, बरकत दी और इस भवन को बढ़ाया। और इस खासकर इस टूर पे, इस विजिट पे मैं जब 2 तारीख को आया, सिर्फ 2 तारीख को मैं यहाँ नहीं आ पाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ और कल भी आऊँगा। कल क्यों आऊँगा? कल हमारा पहला उपवास है जिसको भी रखना है। 21 उपवास कल से चालू हो रहे हैं, यानी कि 21 दिन की 21 डेज़ की फास्टिंग कल पहला दिन है। और होटल छोड़ना है मुझे, क्योंकि देखो मेरी फ़्लाइट जो मेरी फ़्लाइट है ना, वो थी 9:30 बजे की। एक मिरेकल हुआ मेरे साथ, एक चमत्कार हुआ, अपने प्रॉफिट जी को मैं यही शेयर कर रहा था। और वो फ़्लाइट बिना पैसों के चेंज हो गई मेरी, जो मुझे रांची जाना था, आज मैं पुणे जाऊंगा, और वो फ़्लाइट चेंज हो गई और फ़्लाइट का टाइम भी चेंज हो गया। पहले जो 9:30 की थी अब वो 3 बजे की हो गई। अब होटल वाले तो ये कह रहे थे कि भाई 9 बजे छोड़ना है। मैं प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ टाइम? ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ। तो जो पहला उपवास है कल का, है ना, वो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, अनमर प्रार्थना भवन से, है ना। तो यहाँ मैं तो जल्दी आ जाऊँगा, 9 बजे छोड़ दूँगा, 8:30 9 बजे, है ना। ऊपर आपको जो भी टाइम लगता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, क्योंकि 12 बजे तक आपको आ जाना है
है ना। एक टाइम जो भी चुन के बता देना, अभी बता देना। मैं तो यहाँ पे 9 बजे ही आ जाऊँगा, और क्योंकि 12-1 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, है ना, 1 बजे करीब निकल जाऊँगा। और ये किस फास्टिंग हमारे डैनियल नबी के द्वारा रखे जाएंगे, यानी कि जो डैनियल नबी की किताब है उसमें कहा है कि हम स्वादिष्ट चीज़ों को मुंह में नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा चिकन मटन हो गया, नॉनवेज हो गया, फास्ट फूड हो गया। ये मेरी कॉलिंग जो प्रभु का है, आप जैसा रख सकते वैसा रखें, है ना। लेकिन वही है कि खोलना एक टाइम है, 5 बजे हम खोलेंगे और एक टाइम खाना खाएंगे। जो भी आपका वेज जिसको अगवाइए वो रखे। प्रभु मुझसे कह रहा मैं तो रखूँगा, मेरे साथ जो रखना चाहता है स्वागत है आपका। और रोज़ रात के 12 बजे हम लाइव करेंगे, लाइव। और जो हमारी लाइव आती है, जैसे फास्टिंग में लाइव करता हूँ मैं, परमेश्वर ने 12 बजे का लाइव रखा है, और आज 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे हमारी फास्टिंग। तो पहला लाइव आज होटल से ही आएगा। लाइव तो बार में आएगा, लेकिन कल हम इस यहाँ पे मीटिंग करेंगे। और जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले वो कन्फ्यूज़न आ रहा है, क्योंकि वीडियो तो 9 तारीख को बन रही है, जैसा मैंने कहा था। डलेगी कब? क्योंकि ये हैवी वीडियो बनती है इस फ़ोन से, तो डालने के लिए हैवी नेट चाहिए होता है। तो अभी वो मुझे नहीं मिल पा रहा। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बस आप प्रार्थना और संदेश सुनते रहें। लाइट आ रहा है, परमेश्वर धन्यवाद। तो आज हमारा 9 मार्च 2026 हो गया, और विश्वास करते हैं जैसा कि परमेश्वर ने 1 साल के अंदर चिन्ह चमत्कार दिखाया, और हर चीज़ से करा। जैसे परमेश्वर ने इस भवन को अपनाया है, पवित्र किया है, आगे तक ले जाएगा, वैसे ही सारे काम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कल हमने 3 जनों को बपतिस्मा, मेरा इस अजमेर प्रार्थना से सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला मुझे कि मैंने बपतिस्मा देना यहाँ से स्टार्ट करा। इंदौर प्रार्थना भवन से मैंने प्रभु देना स्टार्ट करा। रांची प्रार्थना भवन प्रॉफिट अमीर जी के वहाँ से सीखना स्टार्ट करा, और ऑफलाइन को सीखना स्टार्ट करा। ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है। और ये मेरा सबसे बड़ा तोहफा है जो मुझे कल परमेश्वर ने बताया कि वाकई में, क्योंकि जब तोहफा बड़ा मिलता है ना आत्मिक, मेरी बात सुनना, तो शैतान उस तोहफे को खराब करने के लिए कई टेंशन लेकर आता है ना। कई ऐसे लेकर आता है कि हम परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों को मन ना लगाएं। हमारा ध्यान क्या है? जैसे मान लो हमें कल बपतिस्मा मिला, और मिलने के बाद, क्योंकि कल मैं एक पास्टर से अपोस्टल से बात कर रहा था, जब उनके घर में बपतिस्मा हुआ, जैसे उनके घर में बपतिस्मा हुआ, 5 जनों का इकट्ठा हुआ, तो शैतान ने क्या कर दिया? 5 दिन के अंदर खबड़ी कर दी, ताकि वो इस खुशी को भूल जाए, इस खुशी को मन ना लगे, अरे यार बपतिस्मा लेके ही फंस गए, अरे ऐसा हो गया, और एक आत्मिक खुशी से हम वंचित हो जाए। याद रखना, जब भी कोई खुशी खुदा देगा, शैतान उसको छीनने की, उसमें कड़वी वस्तु मिलाने की कोशिश करेगा, ताकि हम संसार में उलझ जाए, संसार की बातों में उलझ जाए, और हम डिस्टर्ब हो जाए। कल मेरे साथ यही हुआ, और इस चीज़ को मैंने हराया पवित्र आत्मा के द्वारा, और आज भी उस चीज़ से लड़ा। मैं कहा स्वर्ग में खुशी बन रही है मेरे लिए, परमेश्वर ने बात करी अद्भुत तरीके से, मैं आनंदित था, लेकिन मेरी खुशी को छीनने वाला शैतान कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन वो हारा गया, और हम जीते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि मान लो आज आपके पास दो प्रकार है आपके लाइफ में। एक आत्मिक खुशी आपको मिल गई, और संसारिक खुशी नहीं मिली। संसारिक खुशी नहीं मिली तो मायूस नहीं होना है। आत्मिक खुशी सबसे बढ़कर है। आत्मिकता में बल है ना। हम आत्मिक जगत के निवासी हैं, हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है। अब मान लो जैसे आपका बपतिस्मा हो, या कोई भी ऐसा काम हुआ जो खुदा ने आपको दिया, और एक पेमेंट आपकी आनी थी, मान लो एक बहुत सारी पेमेंट वो रुक गई, आप मायूस हो जाएंगे, अरे यार बपतिस्मा के बाद ये कैसे हो गया, खुशी कहाँ गई। शैतान उस खुशी को छीनता है, लेकिन परमेश्वर उसे डबल करके देता है, आमीन। और यही वचन दिया। तो आज हमारा पर्व भोज भी है ना, धन्यवाद प्रार्थना भी है, और इस भवन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बाइबल लेकर आए। ये स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, बोलेंगे मेरे साथ। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ इस वचन को मेरे जीवन से, तेरी खुशियाँ मेरे जीवन से, तेरा आनंद मेरे जीवन से कोई भी शैतान चुरा नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए।
देखिए प्रभु ने वचन दिया मुझे, भजन संहिता 40। मैं 1 और 2 पढ़ूंगा। भजन संहिता 40, यहाँ लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। क्या बात है। मसीह लाइफ में एक चीज़ हमेशा आपको दिखानी पड़ेगी, वह है धीरज। धीरज का मतलब जानते हैं आप? है नहीं, सबर है ना, पेशेंस, यानी कि हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं। जैसे जब यह अनमन प्रातः भवन हुआ तो खुलते के साथ ही एक चीज़ हुई। पहले क्या होता व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में ना, बहन ने तो बहुत जल्दी मुझे भेज दिया था, मैंने बाद में चेक किया था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। हमने धीरज धरा, फिर एक आवाज़ आई विजिट करेंगे। एक धीरज, एक सबर। हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा, सबर करो, क्योंकि जब मिलेगा तो चारों दिशाओं से मिलेगा। हम समय लगता है ना कभी कभी, आज प्रार्थना करिए और आज ही बस सब कुछ हो जाए, आज प्रार्थना करिए और आज ही बस, अरे हर चीज़ को टाइम लगता है ना, हर चीज़ को समय लगता है। अगर मैं इस बहन को बोलूँ, लो बहन ये सब्जी है अभी पका दो 5 मिनट में, भाई पाशा जी थोड़ा टाइम लगेगा। और जल्दीबाजी में क्या खाना कोई अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या होगा, मसाले की जगह कुछ बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, हमको स्वाद ही नहीं आया। लेकिन जब पीस ऑफ माइंड होगा, धीरज से उस खाने को बना रहे होंगे, तो उसमें स्वाद अनुसार सब कुछ डालेंगे और खाने वाला भी बेस, जब धीरज से खाएगा तो अच्छा खाएगा। मान लो खाना आपको मिल गया, अब आप वही खाना 2 मिनट में खाओ, हबड़ तबड़ में क्या स्वाद आएगा? अच्छा खाना भी बेकार हो जाएगा। तो धीरज से जब हम परमेश्वर की बाट जो रहे, तो खुदा ने कितना सुंदर वचन दिया है। जब अनमर प्रातः भवन बना तो परमेश्वर 32वां देने के लिए मुझे सब दिया कि काम करूंगा। कब? धीरे धीरे मैं बाट जोता रहा, और परमेश्वर ने वो टाइम आया 2026 का, जब खुदा ने कहा अब जाके तू 32वां देना स्टार्ट कर। अब जाके लोगों के लोग 8-10 थे, लेकिन परमेश्वर ने जब 32वां बोला, 3 बचे हैं, यानी कि 3 बहनें कल वुमेन डे पे परमेश्वर की बेटी ने नया जन्म पाया। मेरे लिए 3 हो तो 3 लाख को बराबर है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में एक एक जान की कीमत है। अब यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। क्या बात है। परमेश्वर कभी नहीं झुक सकता, उसे झुकाने वाला कोई नहीं है। देखिए एक बात बताता हूँ, उसे कौन झुका सकता है पता है? जो माँ बाप होते हैं ना, वो दुनिया में सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों से झुक जाएंगे, बच्चों से झुक जाते हैं। जब आप जब आप किसी, आपके पास कोई टॉफ़ी है मान लो, या टॉफ़ी मान लो, आप बच्चे को दे रहे हो, नहीं ले रहा, आप झुक कर उसको दोगे, है ना। यानी कि प्रेम दिखाता है, झुकना परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। हमारे लिए झुक जाता है, हमारे लिए मान जाता है। परमेश्वर को कोई नहीं झुका सकता। एक माँ बाप, एक पति पत्नी है, उनको कोई नहीं सबसे लड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों के कारण हार जाते हैं, झुक जाते हैं। वही हमारा परमेश्वर है, हमारे कारण झुक जाता है। हमारे कानों पे, है ना, अब हमारे कानों में अब क्या करता है, हमने हमारे होठों पर कान लगाता है। जैसे बच्चे की बात सुनने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, हाँ बेटा बोल क्या कह रहा है, उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए झुकना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर हमें उठाने के लिए झुक जाता है, झुककर प्रार्थना सुनता है, स्वर्ग झुका जाता है वो। क्योंकि एक माँ बाप बच्चों के लिए अपने आप को हरा देते हैं, है ना। एक क्या होता है, जब बच्चा बाप से खेलता है तो बाप जानबूझ के हार जाता है ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े। वैसे ही परमेश्वर है। कितना सुंदर वचन दिया है आज आप सभी बहनों के लिए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी, और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीस से उभारा, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। क्या बात है। यहाँ 3 पॉइंट है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, दलदल और कीस से उभारा। सत्यानाश का गड्ढा, ये वो गड्ढे की बात नहीं हो रही जो सड़क पे है, ये वो गड्ढा है जो कर्जे के कारण हो जाता है। सत्यानाश का गड्ढा यानी कि एक बीमारी है, एक गड्ढा है, उसमें गिर चुके हैं हम। क्या होता है, कभी कभी इंसान इतना कर्जा ले लेता है कि चुका ही नहीं जाता, है ना। वो सत्यानाश के गड्ढे में आज नौजवान कहाँ हैं? ड्रिंक एडिक्ट के गड्ढे में, नशे के गड्ढे में, ड्रग्स के गड्ढे में, है ना। वो गिरे हुए हैं, उसे कोई उभार नहीं पा रहा। एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखना, अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है कुएं के अंदर, वो आवाज़ मारेगा या आवाज़ मार के ही बाहर आ पाएगा, या कोई बाहर से रस्सी डाल के खींचेगा? उसको बाहर की सपोर्ट चाहिए,
एक गड्ढे में गिरे हुए, बस वो आवाज़ मार सकता है। आवाज़ मेरे कान में आई, आपके कान में आई, आपको अरे ये कौन गिरा हुआ है, ले भाई रस्सी। जब आप चर्च में बैठ के आवाज़ मारते हैं ना, स्वर्ग से सरदूत आते उस गड्ढे से निकालने के लिए। इसलिए बहन, राहुल की चिंता करना, आपको जरूर आना है। आपका एक इकलौता बेटा है ना, आपको तो हर अपनी तबीयत भूल कर सब कुछ उसके लिए जीना है। एक गवाही बताता हूँ मैं आपको। एक घर में माँ बाप और एक बेटी थी, बच्चे और भी होंगे। बेटी पे दुष्ट आत्मा लग गई, बेटी पे दुष्ट आत्मा लग गई। अब दुष्ट आत्मा लग गई, उन्होंने प्रार्थना कराना शुरू करा। भाई प्रार्थना करा के थक गए, ठीक होती थी 1 दिन 2 दिन, फिर बीमार पड़ जाती थी, फिर ठीक होती थी, फिर बीमार। सबने मतलब प्रार्थना से फेल हो रहे, क्या कारण है प्रभु, क्या कारण है। वो पास्टर ने हैरान हो गया ना, फास्ट रख लिया, नाइट प्रेयर कर ली, ये बेटी ठीक क्यों नहीं होती। चर्च में आके ठीक हो जाती है, घर तक ये बीमार पड़ जाती है, क्या कारण है। तो परमेश्वर अपने दास से पूछते, उसके बाप से बात कर, ये क्यों ठीक नहीं हो रही। उन्होंने कहता, जाते हैं, वो कहता कि मुझे प्रभु ने कहा है आपकी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। उसका बाप रोता है, कहता है मैंने आपको एक बात छुपा रखी थी, मैं शराब पीता हूँ और मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया था। आज भी बोतल मेरे पास है, चर्च छूटता मैं वहाँ पीता हूँ। मेरे पाप की सज़ा मेरी बेटी को कर रही। उन्हें बोतल तोड़ी, अंगीकार करा, आज बेटी में दुष्ट आत्मा अभी तक नहीं आई। कई बार हम अपने गुनाहों से शैतान को खींच लेते हैं, शैतान को खींच ले। यहाँ बैठ के आसान है, लेकिन हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, चर्च नहीं आ पा रहे, कुछ है, तो शैतान क्या करेगा, 1 नहीं 1000 को लेकर आएगा। इसलिए आज क्यों, क्योंकि देखिए, जब आप लोग माँ हो, आप लोग अच्छे बोलोगे, आप लोग अच्छा बोगे, तो परमेश्वर आपके बच्चों का हरा भरा करेगा। जब उस बाप ने अंगीकार करा, उसने अपनी बोतल तोड़ी और बेटे के अंदर दुष्ट निकला ना, आज तक वापिस नहीं आया। इसलिए आज नौजवान क्यों है, आज कहां से सीख रहे नौजवान। एक बाप ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, सिगरेट क्यों पीता है, उन्होंने कहा पापा पहले तुम छोड़ो फिर मैं छोड़ूंगा। कुछ नहीं बोल पाया, वो कुछ नहीं बोल पाया। एक बाप कह रहा है तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ता, उन्होंने कहा आप भी तो नहीं पढ़ते। लेकिन जब हम खुद बाइबल पढ़ना सीखेंगे ना, तो परमेश्वर अपने आप अपने बच्चों को लाइन पे ला देगा। एक प्रभु का दास यूपी में, 3 बेटे उनके, और बहुत अच्छी सेवकाई। वो सेवकाई जैसे मैं जाता हूँ वैसे वो जाते थे। तो किसी ने उनको कहा तू इतना दूर दूर घूमता है, तेरे बेटे बिगड़ जाएंगे, 3 बेटे हैं, पीछे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उनको चिंता हो गई, वो खुदा के सामने बैठे, उन्होंने कहा परमेश्वर मैं तेरे कार्य को देखता हूँ, तेरे कार्य के लिए जाता हूँ, कोई घूमने तो नहीं जाता, क्या मेरे बेटे पीछे से बिगड़ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू मेरे घर को देख रहा है, यानी कि मेरे लोगों को देख रहा है, मैं तेरा घर देखूंगा। उनकी तीनों की शादी भी हो गई, बहू भी पास्टर में आए, तीनों सेवा कर रहे, 1 इंच भी बिगड़े नहीं है। माँ बाप का अच्छा कर्म बुरा कर्म बच्चों पे आता है, वसीयत भी बच्चों पे मिलती है ना, माँ बाप के बाद बच्चों के है तो अच्छे कर्म भी है। अगर आज बदल गए ना आप लोग, परमेश्वर में अटूट आ गए, आपके बच्चों का बाल बाका कोई नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। अरे 7 समुद्र से भी लेकर आएगा खुदा। आज मेरे पापा मम्मी ने चर्च को बोया है ना, तो आज मैं चर्च बना रहा हूं। उन्होंने जो करा आज वही परमेश्वर मुझे दे रहा है, बल्कि उससे ज्यादा दे रहा है। मैंने अपने पापा मम्मी को चर्च चलाते हुए देखा, आज परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा कर दिया। जैसा बोलो, जैसा बोगे वैसा होगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल परमेश्वर में हो, फिर भी आपके घर में कोई बिगड़ रहा है, तो आप उसे बोलने का अधिकार रखते हो। क्योंकि आप देखो, जो कोई चोर नहीं होगा ना, वो सामने डांट सकता है। अगर एक बाप बाइबल पढ़ रहा है दिन रात, सब कुछ है, उसका बेटा बिगड़ रहा है, उसको डांट सकता है, समझा सकता है, क्योंकि उसमें वो जज्बा है। एक माँ जब सही चल रही है, परमेश्वर में है, अपनी बेटी को डांट सकती है। क्यों? क्योंकि वो सही चल रही है। देखिए, हम ही अगर कलंकित है, हमारे अंदर ही खोट है, हम क्या बोलेंगे? हम तो चुप हो जाएंगे। और सबसे पता है, सबसे गंभीर बात क्या चल रही है आजकल, पास्टर जी हमें प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अरे क्यों नहीं सुनी जा रही? ये नहीं समझ आती। इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप यहां तो परमेश्वर में हो, घर जाके शैतान के हो। और परमेश्वर दादी परेशान, यार इतनी प्रार्थना कर रहा हूं जवाब नहीं मिल रहा, इतनी प्रार्थना में जवाब नहीं मिल रहा। जवाब मिलेगा कैसे? डॉक्टर के पास गए दवाई खाने, डॉक्टर की दवाई खाई नहीं और डॉक्टर को बदनाम कर दिया। नहीं होगा। इसलिए ना मुझे राहुल की और हर यूथ की चिंता है।
आज यूथ सुसाइड कर रहा है, भाग रहा है घर में। क्यों? अरे परमेश्वर के पास आओ, वो आपको उस बच्चे को ना इस जगह पे दोबारा से लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक यूथ बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं मन कुमार में देख रहा हूँ, रांची में देख रहा हूँ, यूथ बिगड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, पाप पे पाप कर रहा है। कारण क्या है? डिसिप्लिन नहीं है। अगर आज हम मसीह में आ गए ना तो सच में सब बदल देगा परमेश्वर। देखिए क्या लिखा है आगे, उसने मुझे सत्यानाश से गड्ढे और दलदल, दलदल देखिए आपने, दलदल नहीं देखी होगी शायद, देखिए दलदल, देखिए क्या होता है दलदल, मतलब कुछ भी उसमें समा जाता है ना। दलदल क्या है? यह भी एक वो है धर्म। ये परमेश्वर का वचन उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन चीज़ों का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा है। सत्यानाश का गड्ढा, गड्ढे में इंसान जाता है, दलदल ऐसे और धीरे धीरे क्या करती है, इंसान को कुछ भी समा जाता है। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल, एक ऐसी दलदल हमारे जीवन में जो पाप की है, कर्जे की है, जिसपे हम माइनस हो रहे हैं। आज जैसे मैंने रीटा बहन से कहा था, आज हर घर में से दूसरा घर कर्जे से परेशान है नहीं, लोन से परेशान है। आज जितने बीमारी में कोई सुसाइड नहीं करेगा, याद रखना, कर्ज में सुसाइड करते लोग, सुसाइड कर लेते। कर्जा परेशान कर रहा है, दलदल है। 1 रुपये से स्टार्ट होता है कर्जा, फिर बंद नहीं होता, फिर तो बस। और याद रखना, कर्जा मिलता भी बहुत जल्दी है, उतरता नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, उतरने की बारी आएगी तो उतरेगा नहीं, है ना। वो दलदल है आपका पाप, जो हमारे पाप है दलदल है। क्या कर रहा है? खींच रहा है, आपकी आशीष को निकल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने मुझे सत्यानाश से गड्ढे और दलदल और कीच से उभारा है, कीचड़ यानी कि इन सब से उभारने वाला परमेश्वर है। आज खुदा यही वचन दे रहा आपको कि बेटा, अगर आप दलदल में हो, कीचड़ में हो, गड्ढे में हो, तो चिंता मत करो, एक्सेप्ट करो, मैं आ रहा हूं उभारने के लिए यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके घर आपको डूबने नहीं देगा, निस्तो नाबूद नहीं होने देगा। क्यों? आगे का वचन क्या लिखा है देखिए, उभारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। चट्टान पे खड़ा कर दिया। हमारा चट्टान परमेश्वर है, हमारा चट्टान मसीह है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको संसार के गड्ढे से, इस अभिलाषों के गड्ढे से, नशे के गड्ढे से, दलदल से, कीच से उभार रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा इस भवन को उभार रहा है, और जितने इस भवन से जुड़ेंगे उनका फाइनेंस मजबूत होगा, उनके लाइफ में यूथ बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखा है, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। वाकई में खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, हमें चट्टान पे खड़ा करता है। कभी ये छत हुआ करती थी, आज भवन है। आज खुदा ने इसको चट्टान पे खड़ा कर दिया। और जब इस भवन को चट्टान पे खड़ा करा है, किस लिए करा है? ताकि गड्ढे में दबे लोग, गड्ढे में गिरे लोग, कीचड़ में दबे लोग, है ना, पापी लोग, यहाँ पे आइए, छुटकारा मिलेगा। कल रवि भाई ड्रिंक करके आए थे, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे चर्च बनाया इसलिए है, आओ तो सही कम से कम। जब तक आप अगर बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर इससे नफरत करने लगे, डॉक्टर बोले ठीक हो गया आएगा तो इलाज करूंगा, तो कोई जाएगा क्या? परमेश्वर का भवन दोनों के लिए है, आत्मिक चंगाई भी, रूहानी चंगाई भी। आज शराब पी के आ रहे हो, कल छुटकारा भी मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करते हो वचन के द्वारा। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में जब हम तेरी धीरज से बाट जोड़ते हैं, तुम्हारी झुक कर तू प्रार्थना सुनता है। आज बहुत लोग पिता सत्यानाश के गड्ढे में है, दलदल की कीच पे है, पाप की कीच में है। आज उभार दे पिता, चट्टान पे खड़ा कर दे। आज इस 1 साल पूरे होने पे खुशी में पिता, मैं आपसे यही मांगता हूँ मेरे परमेश्वर कि तू इस भवन में उतर आ मेरे प्रभु। बेटा बहन के द्वारा जब प्रार्थना की जाए, प्रे टावर फोन किए जाए, उस QR कोड उस बैंक में पिता तेरे ऑफरिंग डाले जाए, तो जो भी करे ये काम, उनका काम सारे सफल करना। आज जितनी भी बेटे यहाँ पर है, उनके मनों की प्रार्थना सुनना। आज दुखी है पिता, किसी का पति नहीं है, किसी के घर में कलेश है, किसी का बेटा सही नहीं है, कोई बुरी आदत में है पिता, कोई बीमारी में है पिता, घर का सत्यानाश के गड्ढे में है पिता। और राजन के सत्यानाश के गड्ढे से इनको उभार पिता, इनको उभार मेरे परमेश्वर। कोई कर्जे में है, कोई पिता व्यभिचार के गड्ढे में है, कोई पिता डिप्रेशन में है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा। लेकिन आज आप इस गड्ढे से बाहर निकालो राजा, इस सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से उभारो मेरे परमेश्वर। मैं आपसे यही मांगता पिता,
ये सब कुछ उभारो, चट्टान पे खड़ा करो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ 9 तारीख के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए। जब हम कल उपास में जाते हैं 21 फास्टिंग में, तो पिता मेरी आपसे यही विनती है, जो जो मेरे साथ उपास में रख रहा है पिता, वो शामिल हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन फास्टिंग के साथ, तो उसके जिंदगी सेव न करना, अपने वादे को स्वर्ग से पूरा कर देना पिता। ये तेरा वादा है, इस हफ्ते जो जुड़ेगा वो सेम नहीं जाएगा पिता। सबकी सुधि लेना मेरे परमेश्वर, ये आपने राजा धीराज का वादा है, ये आपका प्रॉमिस है पिता, और ये पूरा होगा मैं विश्वास करता हूँ पिता। तो यहाँ लेकर आया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए, ठीक है। अब हम प्रभु भोज में जाएंगे, है ना, और जो कल बपतिस्मा लिया वो भी, और जो कल नहीं ले पाए वो भी आ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद है सारी बातों के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु, और किस किस का बपतिस्मा हुआ है? बपतिस्मा हो गया? हाँ, तो आपने कल नहीं आए ना आप? हाँ, उनका नहीं हुआ ना, पीछे वाले को? आपका बपतिस्मा नहीं हुआ ना? जिसका कल आप डेटा में आप मत लेना, आपका तो कल हो गया ना। यहाँ पे 4-5 जने हैं, 5। धन्यवाद पिता परमेश्वर। चलो एक वर्शिप अब गाओ जब तक। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे प्रभु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है मेरे प्रभु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी जमी आसमां, सबका जमी आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। आज प्रभु भोज तेरी वो बेटी ले रही है पिता, जो इस मैच में पहली बार शामिल होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग कल नहीं ले पाए वो भी शामिल हो रहे, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे आ जाइए, आ जाओ। देखिए, आप लोगों का आज पहला प्रभु भोज है, और बहुत इसमें नियम बहुत सख्त है ना। ठीक है, वहाँ बैठो, कोई बात नहीं अगर नहीं आ पा रहे। और दूसरा है कि वचन क्या कहता है वो है, आज परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है आप इस मैच में शामिल हुए, और मेरा विश्वास है कि आज 3 हुए, कल 3000 भी होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि ये मैच बढ़नी चाहिए, ये मैच बहुत ज़रूरी है। इस मैच में शामिल होना बहुत ज़्यादा पवित्रता और निर्दोष कापन है। देखिए वचन क्या कहता है, मैं आपको पहले ले चलूँगा, 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा 27 से। लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने और अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत निर्बल और रोगी और बहुत सो भी गए। तो पहले हम 2 मिनट शांत होकर प्रार्थना करेंगे, अपने मन को क्षमा करना, शांत करना और एक दूसरे के प्रति जहाँ कोई नफरत है, क्रोध है, कोई बुरी आदत है तो उसको दूर निकालना। क्योंकि अगर हमने अनुचित रीति से इसको लिया, कोई आदत है बुरी अंदर, तो हम कुछ भी हो सकता हमारे साथ। और अगर हम निर्दोष है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी मेज में जब मैं सबको शामिल कर रहा हूँ, खासकर पहले मैं अपने आप को निर्दोष तेरा सब लेके आता हूँ। मुझे निर्दोष करना, मुझे धोना, मुझे पवित्र करना, ताकि देने वाला मैं हूँ पिता परमेश्वर, ताकि मेरे कारण कोई ठोकर ना खाए पिता। मैं हर अपराधों को, हर गुनाह को क्षमा करते हुए तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। अब मैं सबको लेकर आता हूँ, अगर इन कभी कोई गुनाह, खता, कुछ भी ऐसा है तो आज इस प्रभु भोज के द्वारा इन पे दंड मत लाना, बल्कि इस प्रभु भोज के द्वारा उस गुनाह, खता, पाप से उनको पवित्र करना, उनको शुद्ध करना और उनको चंगाई देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब सब एक एक रोटी अपने हाथ में ले और एक एक कटोरे ले ले। अभी मत पीना, जब मैं कहूँ जब उठा लो, उठा हाथ में लो। अभी उनको भी तो पीछे बस हाथ में लेना। अभी ठीक है, मैं वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़े और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। रोटी तोड़ेंगे, माथे से लगाएंगे, एक हाथ से रोटी और माथे से लगाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जब प्रभु भोज लिया जा रहा है मेरे प्रभु, तो हमारे हर गुनाह खता को क्षमा करना, इनको पवित्र शुद्ध करना। एक साथ रोटी मुंह में रखेंगे और उसके बाद हाँ मुंह में रखो, खाइए खाइए, रोटी खाइए और उसके बाद कटोरा पी लो और 2 मिनट फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चे प्रभु मेज में शामिल हो गए। हम ताली बजा के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने बड़ा काम किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने स्वर्ग में खुशी बनाई। धन्यवाद करते, ये मेज ऐसी बढ़ती जाए पिता, ये अनमोल प्रातः भवन ऐसी बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। आज इनकी सारी ख्वाहिशें तो पूरी करना, इनके हर उदासी को, निराशा को, परेशानी को जड़ से निकाल देना। जब प्रभु भोज इनके अंदर गया है, अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो वो भी जाती रहे मेरे परमेश्वर। कोई ऐसी तकलीफ है तो वो जाती रहे, कोई ऐसी आदत है तो जाती रहे। इनको नया कर दे पिता, आज ये प्रभु भोज के द्वारा नए हो जाए मेरे परमेश्वर, बदल दे मेरे परमेश्वर। आपने कहा है अगर निर्बल है तो पिता, कोई निर्बल तो वो भी चंगे हो जाएंगे, रोगे तो बचाए जाएंगे, अरे आत्मिक मर गए तो जिंदा हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए। पिता तेरा सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आपको पहले मुबारक बपतिस्मा के लिए और प्रभु भोज के लिए। प्रभु आपका आशीष दे, मुबारक है, गॉड ब्लेस यू। अभी ख़त्म नहीं हुई सर्विस, ये इसलिए है क्योंकि आपने हमें कल प्रभु ने हमें एक 3 और नए जाने को बचाने का मौका दिया। आइए बैठ जाइए सब, ठीक है। गाना गाते रहेंगे और एक एक जना यहाँ आते रहेगा, मैं उसको तेल अभिषेक कर दूँ, सभी आ जाएंगे, बाकी लोग गाने गाते रहे। एक ही जना अजय बहन ये गा दो जो भी गा रहे थे गाना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, कल उन्होंने जो भी बात मुझे बताई पिता तूने सुनी प्रभु जी। इनका मन साफ है मेरे परमेश्वर, लेकिन जो इनको रुला रहा है पिता, इनके आंसू देख पिता, इनके घर को बचा ले पिता, पिता इनके घर को बचा ले मेरे परमेश्वर। पिता इस बुढ़ापे में इनके घर को टूटने ना दे, इनके बहू बेटे के जीवन में तेरी उपस्थिति हो पिता। उन 2 मासूम बच्चों में पिता कोई भटके ना मेरे परमेश्वर। जिस बेटी को बिगाड़ा शैतान ने उसको सुधार दी मेरे परमेश्वर। लेके आ पिता, लेके आ स्वामी, इनके आंसू देख पिता, इनका घर नहीं रहा पिता, अब तू बचा ले पिता। और मेरा विश्वास है आज इस अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूट गया है पिता, टूट गया है पिता, ये फ्री हो गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हुआ हमारे संग संग है,
हालेलुया, जिसके लिए सब है संभव। पिता परमेश्वर, इन्होंने बुढ़ापे में पिता तेरे उस बपतिस्मा को ग्रहण किया है। इनकी पैरों की दिक्कत जाती रहे मेरे परमेश्वर, पर वो बोझ लेने के बाद ये निरुकाया हो जाए पिता, ताकि एक बड़ी गवाही दे सके। इनके घर की उदासी को हटा दे पिता और सब कुछ बदल दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। मैं इस बेटी को जो उन्होंने बुढ़ापे में तुझे चखा है पिता, कल एक नया जन्म में प्रवेश किया है, तो उनकी उदासी, इनके बेटे की तकलीफ हटा दे पिता। यह उस बेटे का बहुत रोती है पिता, ये तड़पती है पिता, उसको सुधार दे पिता, ताकि यहाँ की गवाही दे सके। ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता आज इस माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इन्होंने तुझे चखा है पिता। पिता ये दुखी है, परेशान है, ये रोती है पिता, लेकिन आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर कोई भी अधर्म तेरी बेटी के अंदर है तो आज क्षमा कर दे पिता। इस प्रभु बोझ के द्वारा इनके मन और तन को धो दे मेरे प्रभु, इनकी उदासी हटा दे पिता। ये अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है पिता, उसको नुकसान में नहीं देख सकती पिता। आज तू इनकी उदासी हटा दे, उस बेटे को बदल दे पिता, इनके घर को बदल दे, इन पे श्राप तोड़ दे मेरे प्रभु। और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामने। धन्यवाद करते पिता, तूने इनको संभाला पिता, इनके पापों को संभाला, इनके बेटे के साथ हो, इनके बच्चों के साथ हो पिता। कोई भी उदासी निराशा इनका हिस्सा नहीं, लंबी उम्र दे, सबको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, उन्हें तेरे उस बपतिस्मा को चखा लिया, अपना जीवन तुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी बेटी तेरी दासी बने, एक बड़ा काम कर इसकी जीवन। ये अकेले नहीं है इस दौड़ में पिता, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तो कर मेरे परमेश्वर। इनके बड़ी गवाही आने पाए, इनके जुआ तोड़ दे और सब कुछ पूरा कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, तूने अपनी दासी को बड़ा काम दे दिया है। जब ये प्रे टावर में फोन करे तो कोई भी सेम ना रहे पिता। जब इनके भवन में जो तूने दिया है, कोई ऑफरिंग दान दशमांश या कोई भी सपोर्ट करे, तो पिता का बैंक भर देना पिता। पिता इनके हर एक क्षेत्र में तेरा कब्जा हो। मैं देखना चाहता हूँ रीटा बहन तेरी दासी के हाथों में वो अभिषेक ऑयल पिता, ताकि इनके द्वारा मुर्दे जिंदा हो। मैं चाहता हूँ इनके द्वारा बड़े काम हो, और मैं ये चाहता हूँ कि बेटी दामाद यहाँ पर आके तेरी सेवा करे पिता। उनको भी बदल दे मेरे परमेश्वर, इनका घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सारी मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं, इस 9 तारीख अद्भुत दिन के लिए। प्रभु बोझ, वचन और प्रार्थना, ले हैंड अनॉइंटिंग सब कुछ हमें सौंपते हैं। आज का समय तेरा में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए। कोई ऑफरिंग देना चाहता है, अभी लाया है, क्योंकि ऑफरिंग के बारे में बताया नहीं था आपको। और इसके बाद क्या अनाउंसमेंट है? ठीक है, केक। ठीक है, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर आज के समय के लिए। आज बहुतों ने जो भी ऑफरिंग दी पिता परमेश्वर, आज हो सकता है पिता कष्ट में, दबाव में, परेशानी में, दिक्कत में दिए, लेकिन जिस अकाउंट से दी, जिन हाथों के द्वारा दी, मैं इसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह की। और जो कमाई से आ रही है पिता, किसी की पेंशन हो सकती है, किसी का नौकरी हो सकती है, कोई भी कुछ है पिता, उस जहाँ से आई है वहाँ बड़ा यीशु मसीह का नाम है, इंक्रीज कर पिता। और आज से इनका पैसा दवाइयों में, कर्जे में, ईएमआई में ना जाने पाए पिता, झोंके खोल देना मेरे परमेश्वर। इनका पैसा नशे, पर्दाद, दुख, तकलीफ में ना जाए।
बल्कि इनकी ऑफरिंग दान दशमांश को बढ़ाना मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद केक कटिंग में जाएंगे। खड़े हो जाएंगे सारे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पूरा समय आपने संभाला। कल की फास्टिंग जब शुरू हो रही है पिता, उसमें भी हमारी अगुवाई करना, और जो लोग देखेंगे पिता उनके जीवन में भी अद्भुत काम करना, हर कमी घटी को दूर करना। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। आज के इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता देखने वाले बैठने वाले सबके साथ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुबारक हो आज की एक साल आप सभी को। बहुत बहुत ब्लेस आज का दिन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बैठिए। ले आइए बहन, आगे का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे 2 कोरस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा प्रधान हो, बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आगे का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बस धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वाकई में आज आपने वो दिन मनाया है जिसमें हम सब इकट्ठा हुए। धन्यवाद करते हैं पिता आज इस अनमन प्रार्थना भवन के 1 साल होने में पिता परमेश्वर तूने सबकी अगुवाई करी, सबकी रक्षा करी, सबको ब्लेस किया पिता। जितने भी हमें देखने वाले उनको भी ब्लेस किया पिता। और ये विश्वास करते ये 1 साल यहाँ पर आपने बनाया, आने साल और बढ़कर होगा, अद्भुत होगा, हर चिंता फ्री होगा, आनंद से भरा होगा और चारों दिशाओं से आनंद होगा पिता। ये हम बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ टेबल का, आ जाओ, क्या काटो सबका ही। आ जाओ सब, आ जाओ इस साइड, आ जाओ सब इस साइड, पीछे पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। आज वुमेन डे भी नहीं, वुमेन तो कल था। पकड़ो पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो, क्योंकि कल मैंने काटा, आज आप काटो। काटो काटो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते पिता आज जो हमने एक काटा है तेरे इस एनिवर्सरी के लिए पिता, के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम इसे लेते हैं तो नुकसान से बचाना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। उठाइए और आप सभी को मुबारक हो। एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के हाथ में लाइए। मुबारक हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बहुत बहुत मुबारक हो। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, ठीक है, जय मसीह। ठीक है रेटा बैठ, मुबारक हो, प्रभु आपका आशीष दे।